नमस्कार, मराठी फाय मध्ये मी सुहास माने तुमचं स्वागत करतो. माझ्या हातात एक प्लास्टिक बॅग आहे, पण ही बायोडिग्रेडेबल आहे. याचा अजिबात काही पोल्युशनला काहीच तितकासा त्रास होत नाही. एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली असल्यामुळे म्युन्सिपाल्टीचे खूपदा रेड पडते, त्याच्यामुळे कितीतरी दुकानदार प्लास्टिकच्या बॅग देत नाहीत. पण त्याच ठिकाणी दुकानदार या बॅग्स आरामात ठेवू शकतात. तुम्हाला याचा सेटअप करायचा असला तर अगदी घरामध्ये सुद्धा, जसं की आता ही मशीन आहे, याच प्रकारे ती घरामध्ये सुद्धा तुम्ही सेटअप करू शकता. याच्यामध्ये लोन सुद्धा मिळू शकतं. याच्यामध्ये काही लायसन्सची गरज असते, त्यामध्ये कंपनी तुम्हाला लायसन्स बद्दल पण सांगते. आणि सगळ्यात मेन इंटरेस्टिंग बात आहे की मक्याचे दाणे असतात ना, मक्यापासून जो स्टार्च बनतो, त्याच स्टार्च पासून ही बॅग बनते. त्याच्यामध्ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट आहे. काय प्रोडक्ट आहे, कसा प्रोडक्ट आहे, आणि सगळ्यात मेन गोष्ट, ही जी मशीन मिळते आपल्याला आपल्या नांदेडमध्ये आता ही अवेलेबल आहे. नांदेडमधून महाराष्ट्राच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात तुम्ही असाल तर तुम्हाला घरपोच ही मशीन होऊ शकते. किती गुंतवणूक आहे, काय डॉक्युमेंटेशन करावं लागेल, काय प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात, बिझनेस कसा होतो, त्याच्याबद्दल डिटेल माहिती देण्यासाठी आपण कंपनीचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह ते आपल्याला डिटेलमध्ये माहिती देतीलच. स्क्रीनवरती आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये मी कंपनीचे डिटेल्स देतोय. तुम्ही त्यातून पण कॉन्टॅक्ट करून मशीन बद्दल जास्त माहिती घेऊ शकता. आणि हो, एक इको फ्रेंडली बिझनेस स्टार्ट करायचा असला, कमी खर्चात चांगल्या प्रॉफिटेबिलिटीचा बिझनेस चालू करायचा असला तर ही एक चांगली आयडिया. नमस्कार, माझा नाम मनदीप कौर है। मेरा ऑफिस जो है नांदेड़ में ग्लोबल इंडस्ट्री के नाम से है, जो कि गुरुद्वारा गेट नंबर 2 के पास है। तो आज मैं जो आपके सामने एक नया मशीन के लिए लेके आई हूँ, तो वो है हमारी जो है बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग मशीन है। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए, ये जो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग मशीन है, इसके बारे में हम पूरा देखेंगे कि कैसे ये प्रोडक्ट बनता है, कहाँ से आपको ये मशीन मिलेगी और कैसे आपको जो है इसके प्रॉफिट आप कर सकते हैं, वो उसकी आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो इस मशीन के बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं। इसमें आपका सबसे पहला जो मॉडल है, उसमें आप हाफ प्लांट में भी लगा सकते हैं, फुल प्लांट में भी लगा सकते हैं। हाफ प्लांट का मतलब होता है कि सिर्फ सीलिंग कटिंग मशीन लगाना। मीन्स आपको अगर मान के चलिए कि जैसे कि आप रॉ मटेरियल खरीद के आप से रॉ मटेरियल, आपका रोल जो होता है, इसमें आपको रोल यूज किया जाता है, तो रोल आप खरीद के उसके बाद आप सीलिंग कटिंग कर सकते हैं, तो उसको हाफ प्लांट बोलते हैं। तो वो लगभग जो है वो आपका 7 लाख के करीब जो है ये बिजनेस कर सकते हैं। और अगर हम आपको इसके फुल प्लांट की आप बात करेंगे, तो फुल प्लांट में क्या रहेगा कि सबसे पहले आपको मोनोलेयर मशीन लेना पड़ेगा, एक्सट्रूजर मशीन, जो कि फुल प्लांट आपका जैसे 13.5 लाख से मशीन की स्टार्टिंग हो जाती है, तो उसमें पूरा प्लांट आता है 13.5 लाख में। जैसे मोनोलेयर मशीन हो गया, प्लस आपका एयर कंप्रेशर हो गया, मिक्सचर मशीन हो गया आपका, और साथ में सीलिंग कटिंग पंचिंग हो गया। तो मोनोलेयर का मेन काम क्या रहता है, तो देखिए इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले आपको जो होता है, जो आपका दाना होता है, दाना कैसे होता है कि इस टाइप का आपको जो होता है ग्रेनुअल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो ग्रेनुअल्स होते हैं, ये ना कि आपके प्लास्टिक के नहीं होते, बल्कि ये आपके ग्रेनुअल्स जो होंगे, वो आपके ग्रेनुअल्स जो है वो मकई के दाने से बनते हैं। तो मकई के दाने से जो है ये आपका बैग जो बनता है, तो ये मकई के दाने से आपके ग्रैनुअल्स बन जाते हैं। तो इसमें आपके जो है अलग अलग आप कलर भी यूज कर सकते हैं, प्लस इसमें क्वालिटीज आती है। तो क्वालिटीज के अकॉर्डिंग जो होता है, ये अलग अलग आपका प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें ग्रैनुअल्स की अगर बात करूं मैं रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल नॉर्मली जो होता है वो आपका मक्की के दाने से स्टार्च बनता है, स्टार्च से फिर आप रोल बनाते हैं। तो ये जो पूरा प्लांट रहेगा, सबसे पहले आपको ये ग्रैनुअल्स जो है मिक्सचर मशीन के अंदर डालना है। मिक्सचर मशीन में जब आप डालेंगे, उसके बाद आपको स्टार्ट करने के बाद आपको जो ये मेल्ट होंगे, मेल्ट होने के बाद आपको जो है बड़ा सारा आपको इस टाइप का आपको जो है बैलून बनेगा, और बैलून बनने के बाद आपका जो है रोल रेडी होगा। तो ये पूरा प्लांट जो होगा वो मोनोलेयर से पहले आप रोल रेडी करेंगे। रोल रेडी करने के बाद आप जो है सीलिंग कटिंग मशीन की यूज करते हैं। तो रोल जो आपने रेडी किया वो दूसरी साइड में आप उतार के वो सीलिंग कटिंग मशीन में लगाएंगे, और सीलिंग कटिंग मशीन में आप लगाने के बाद जो है आप प्रॉपर शेप दे सकते हैं। तो उसमें आप जो है अलग अलग तरह के डिजाइन, अलग अलग साइज, आपको जैसा साइज चाहिए, आपको जैसा उसको मतलब शेप चाहिए। फिर उसके बाद आप जो है पंचिंग मशीन यूज करते हैं। तो पंचिंग मशीन से आपका जैसे आपने हैंडल होता है, तो हैंडल आप डी कट, यू कट, डब्ल्यू कट, जैसा आप शेप देना चाहे तो वैसा आप डी कट की मतलब आप पंचिंग मशीन से उससे कट कर सकते हैं। तो इस मशीन में जो है आपके अलग अलग मॉडल आते रहते हैं, आपको जिस टाइप का आपको मॉडल चाहिए, क्योंकि इस मशीन में क्या रहता है ना कि आपका छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा ऐसे करके मशीन आती है।
जाती है। इनकी हाइट की अगर मैं बात करूं मशीन्स की, तो हाइट के लिए 17 फीट से ऊपर आपको लेंथ चाहिए होती है। तो आपको जो है ये आपकी पूरी मशीन जो है आपको 1000 से 1300 स्क्वायर फीट के अंदर जो है लगभग आपको स्क्वायर फीट आपका एरिया लगेगा, जिसमें आप ये मशीन अपना जो है चला सकते हैं। देन आपका जो है अगर मैं बात करूं मशीन की मतलब इन्वेस्टमेंट की, तो मतलब कोई भी जो है इतना फुल अमाउंट तो उनके पास होता नहीं है, तो उसके बारे में आप जो है लोन भी ले सकते हैं। तो लोन की जो सुविधा है वो आपको बैंक से प्रोवाइड हो जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना के थ्रू जो है आपको लोन प्रोवाइड हो सकता है। मुद्रा लोन में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां से जो है आपको जो है लोन प्रोवाइड हो जाता है। इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है लोन के अलावा आपको जो है सब्सिडी भी मिलती है। तो सब्सिडी के लिए भी आप जो है बैंक में पता कर सकते हैं कि आपको 30% 35% अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर होती है। तो आप जो है सब्सिडी भी आपको गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो इसलिए जो है आप इजिली इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस को लगा के। और साथ ही साथ अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, इस मशीन के प्रॉफिट की बात करूं, तो प्रॉफिट का क्या होता है कि जैसे ये आपका केजी के हिसाब से आपका मार्केट में जाता है। और ये जो बिजनेस है वो प्लास्टिक का कैरी बैग जो है बैन होने के कारण ये ज्यादातर मार्केटिंग में आ रहा है। तो इस प्रोडक्ट की इसलिए इसकी ज्यादा डिमांड है। तो इस प्रोडक्ट को जो अगर आप मान के चलिए कि मार्जिन की बात करूं, तो आपका जो रॉ मटेरियल आपका ग्रैनुअल्स होता है, इसमें अलग अलग क्वालिटी वाइज मटेरियल आता है। तो आपके लगभग जो 120-125 रुपए से आपका ग्रैनुअल स्टार्ट हो जाता है, और लगभग जो है वो आपका 180 रुपए पर केजी तक आपको ग्रैनुअल्स मिलेंगे क्वालिटी वाइज। इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऐसे करके आपके ग्रैनुअल्स आते हैं। और इसके साथ आपको यूज किया जाता है फिलर, जिसके थ्रू जो होता है फिलर का आपको कॉस्ट कम करने के लिए आपको यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें कि तो आपको लगभग जो है पर केजी पे आपको जो प्रॉफिट की बात करें तो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए आप पर केजी पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। आता आपण पाहिलं की इको फ्रेंडली प्लास्टिक किंवा बायोडिग्रेडेबल बॅग्स बद्दल आता याचा सेल कसा होऊ शकतो किंवा सेल कुठं होऊ शकतो, याचा मॅक्सिमम सेल हा तुम्ही ऑनलाईन सुद्धा सेल करू शकता मॅक्सिमम क्वांटिटी मध्ये। खूप मोठमोठे दुकानदार जे असतात किंवा मोठमोठ्या स्टोर्स असतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही लमसम होलसेल मध्ये देऊ शकता। कंपनीकडून सुद्धा तुम्हाला सांगितलं जातं की याचा सेल कसा होईल, कोणत्या ठिकाणी सेल आउट करायचं कंपनीचं ट्रेनिंग देतं। तुम्हाला तुमची मार्केटिंग करायची असेल तर तुम्ही सोशल मीडिया थ्रू सुद्धा करू शकता। सोशल मीडिया कितीतरी असे ग्रुप्स आहेत की त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही तुमच्या या प्रॉडक्ट बद्दल सांगून सुद्धा मार्केट घेऊ शकता। त्याच्यामुळे कंपनीकडून फक्त प्रोडक्ट नाही घेत आहेत, कंपनी तुम्हाला मार्केटिंग कसं करायचं, सेल्स कसं करायचं आणि हो टेक्निकली प्रॉब्लेम्स कसा सॉल्व्ह करायचा। आणि कंपनी नांदेडमध्येच उपलब्ध असल्यामुळे कुठे दिल्लीला किंवा चेन्नईला जाण्याची गरज नाहीये, घरपोच डिलिव्हरी होते। तो डिस्क्रिप्शन मध्ये डिटेल्स आहेत, तुम्ही एकदा बघू शकता, बोलू शकता। धन्यवाद।